अस्सलामु अलैकुम क्लास 2 इस्लामियत के 19वें लेक्चर के साथ मैं आपकी टीचर आपके साथ हूँ। सही है बेटा, आपको स्क्रीन पर अपनी किताब सलाम नज़र आ रही है। ये किताब आप अपने सामने रखिए। और बेटा, मैंने आपको लेक्चर नंबर 18 में आपको होमवर्क दिया था कि सबक आओ मदीना चले के सवाल 1, 2 और 3 का मैं टेस्ट लूँगी। याद करने के लिए आपको दिया था और इस वक्त मैं आपका टेस्ट ले रही हूँ। बोर्ड पर मैं टेस्ट के क्वेश्चन आंसर लिखूँगी, आप हेडिंग डालेंगे। अपनी कॉपी खोलें, टेस्ट कॉपी जो आपकी उर्दू इस्लामियत की टेस्ट कॉपी है, उस कॉपी को खोलिए और टेस्ट की ऊपर हेडिंग डालें। टेस्ट सही है। सवाल नंबर 1, मदीनतुन नबी नबी का क्या मतलब है। सही है। पहला सवाल क्या है, मदीनतुन नबी का क्या मतलब है। नंबर 2 सवाल, मदीना मदीने मुनव्वरा हमें क्यों अच्छा लगता है। सवाल नंबर 2 ये है। और सवाल नंबर 3, मदीने का पुराना नाम क्या है। सही है। ये आपका तीसरा सवाल है। ये 3 सवाल आपने करने हैं। सही है। जो मैंने आपको याद करने के लिए दिए थे, मदीनतुन नबी का क्या मतलब है। सवाल नंबर 2, मदीने मुनव्वरा हमें क्यों अच्छा लगता है। और सवाल नंबर 3, मदीने का पुराना नाम क्या है। सही है। ये तीनों सवाल जो हैं, इसका आपका जो मार्क्स हैं वो 10 नंबर हैं। 10 नंबर में से मार्क्स आपको मिलेंगे। 9 नंबर जो हैं वो आपके जो है आंसर का है और 1 नंबर जो है वो आपका जो है राइटिंग का है। तो अच्छी सी राइटिंग में आपने ये टेस्ट करना है और इस टेस्ट को करने के बाद आप इसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजेंगे। सही है। स्क्रीनशॉट करके भेजेंगे आप कॉपी से उसका पिक लेकर मुझे सेंड करेंगे। ये मैं आपको इसके मार्क्स दूंगी। और जब आपका काम इस्लामियत का कंप्लीट होगा, जब आपकी कॉपी चेक होने के लिए आएगी, तो जब मैं उसमें कॉपी जो है जब चेक कर लूँगी, जब कॉपी मेरे पास आएगी, टेस्ट कॉपी भी आपकी, और जो है अभी आपने ये करके इसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजना है। सब बच्चे इस टेस्ट को करेंगे। सही है। ये सवाल आप उतार लीजिए और सवाल उतारने के बाद जो है वो फिर मैं आगे आपको बताऊंगी कि हम क्या काम करेंगे। मैं आपको 2 मिनट दे रही हूँ। 2 मिनट में आप ये 3 सवाल अपनी कॉपी में उतार लीजिए और आंसर जो है आप लेक्चर के बाद आप करेंगे। सही है बेटा। इस तरीके से आपने ये टेस्ट देना है। सबक आओ मदीने चलेंगे।
जल्दी से सवाल उतारिए। पहला सवाल, मदीनतुन नबी का क्या मतलब है? पढ़ना आ रहा है? सवाल पढ़कर फिर इसका जवाब लिखिए। जवाब लिखिएगा, सवाल पढ़कर उतारिए ताकि आपको पढ़ना भी आए। मदीनतुन नबी का क्या मतलब है? मदीना मुनव्वरा हमें क्यों अच्छा लगता है? नंबर 3, मदीने का पुराना नाम क्या है? ये तीनों सवाल जल्दी से आप उतार लीजिए। और मैं अब किसी वक्त भी बोर्ड को रब कर दूँगी। ओके बेटा, आपने ये सवाल उतार लिए। अब मैं बोर्ड रब कर रही हूँ। ये आप लेक्चर कंप्लीट होने के बाद ये टेस्ट करेंगे, सही है? अब मैं आपको सूरह फील का तर्जुमा याद करवा रही हूँ, सही है? आपको सूरह फील जो है वो आपके सिलेबस में है, जो कि इसका काम मैंने आपको शुरू में करवाया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन माकूल। सही है? ये सूरह फील है। फील जो है वो अरबी में हाथी को कहते हैं। अब मैं इसका तर्जुमा आपको जो है समझा रही हूँ, याद करवा रही हूँ। इसको आप मेरे साथ याद करेंगे। सूरतुल फील का तर्जुमा, सही है? ये मैं आपको याद करवा रही हूँ। इसकी कितनी आयतें हैं? 1 2 3 4 5 आयतें हैं, सही है? पहली एक आयत का हम तर्जुमा आपको बोर्ड पे करवाएंगे। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे डैश ने हाथी वालों के साथ क्या किया? सही है? ये आ गई पहली आयत। अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे परवरदिगार ने, यहाँ पे क्या आ जाएगा डैश में? परवरदिगार ने हाथी वालों के साथ क्या किया? दूसरी आयत है अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील। क्या उसने उनकी
गलत नहीं किया। इसमें क्या आएगा, क्या उसने उनकी चाल को गलत नहीं किया। तीसरी आयत है व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील, और उसने उन पर झुंड के झुंड डैश छोड़ दिए। तो क्या आएगा, और उसने उन पर झुंड के झुंड परिंदे छोड़ दिए। नंबर 4 आयत है तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, जो उन पर पत्थर की डैश फेंकते थे। जो उन पर पत्थर की कंकरियां फेंकते थे। फिर नंबर 5 आयत है फजालहुम कास्फिम माकूल, तो उसने उनको ऐसा कर दिया जैसे खाया हुआ भूस। सही है बेटा। अब हम इसको मैंने बोर्ड पे लिखा है, मैं इसको आपको याद करवाती हूँ आयत के साथ। सही है। सूरह फील जो है वो कुरान की सूरत है और ये आखिरी सिपारे में आपको मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली आयत है अलम तरा कैफा फ़अला रब्बुका बिअस्हाबिल फील। क्या तर्जुमा है इसका? क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे डैश ने हाथी वालों के साथ क्या किया। अब डैश में क्या लफ्ज़ आ जाएगा? परवरदिगार ने हाथी वालों के साथ क्या किया। फिर दूसरी आयत है अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील। दूसरी आयत का तर्जुमा क्या है? क्या उसने उनकी डैश को गलत नहीं किया, क्या उसने उनकी चाल को गलत नहीं किया। फिर तीसरी आयत है वा अरसला अलैहिम तैरन अबाबील। तीसरी आयत का तर्जुमा है और उसने उन पर झुंड के झुंड डैश छोड़ दिए, झुंड के झुंड परिंदे छोड़ दिए। फिर आयत नंबर 4 है तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, जो उन पर पत्थर की डैश फेंकते थे। नंबर 4 आयत का तर्जुमा क्या है? जो उन पर पत्थर की डैश फेंकते थे, कंकरियां फेंकते थे। नंबर 5 आयत है फजाअलहुम कास्फिम माकूल, और इसका तर्जुमा क्या है? तो उसने उनको ऐसा कर दिया जैसे खाया हुआ डैश, खाया हुआ भूस। सही है। भूस क्या होता है? जो मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको ये काम सूरह फील पढ़ाया था और तर्जुमा लिखवाया था, तो मैंने इसके बारे में आपको बताया था। भूस कहते हैं जैसे हम गन्ना खाते हैं, गन्ने की जो वो होती है उसको हम दांतों से तोड़ के उसको चबाते हैं और चबाने के बाद जब उसका पूरा रस हम पी लेते हैं, हम चूस लेते हैं, तो फिर हम उसका जो फेंकते हैं उसकी डंडियाँ गन्ने की जो गन्ना जो होता है उसका जो हम फेंकते हैं तो वो जो होता है भूस होता है।
उसके अंदर कुछ नहीं होता, सिर्फ वो लकड़ी के चबाए हुए जो हैं वो तार से होते हैं, तो उसको कहते हैं भुस, बेकार जो होता है। तो उसने इनको ऐसा कर दिया जैसे खाया हुआ भुस। हाथी और जो है हाथी और उसकी जो फौज थी अब्राहा की, वो उसका जो है अबाबीलों के पत्थर के मुंह से गिरने वाले कंकर से वो ऐसे हो गए जैसे खाया हुआ भुस। सही है। अब मैं इसको जो है सूरह फील को क़िरात के अंदाज में पढ़ूंगी और आप लोग इसको सुने, फिर हम इसका तर्जुमा फिर एक दफ़ा और पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फ़िम माकूल। अब तर्जुमा क्या है? क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे परवरदिगार ने हाथी वालों के साथ क्या किया? परवरदिगार का मतलब क्या है? खुदा, रब। सही है। क्या उसने उनकी चाल को गलत नहीं किया? जो लोग खानेकावा पर हमला करने के लिए आए थे, उनके इरादों को, उनकी चाल को गलत नहीं किया, और उसने उन पर झुंड के झुंड परिंदे छोड़ दिए। उसने उनके ऊपर झुंड के झुंड अबाबीलें थीं, छोटी छोटी चिड़ियाँ थीं, उनके ऊपर छोड़ दिया, जो उन पर पत्थर की कंकरियाँ फेंकते थे, जिनके मुंह में छोटे छोटे जो है पत्थर की कंकरियाँ थीं, और वो जब किसी हाथी पर, किसी फौजी पर को लगती तो वो उन पर फेंक रहे थे ऊपर से। तो उसने उनको ऐसा कर दिया, उन पत्थर की कंकरियों ने उनको ऐसा कर दिया जैसे खाया हुआ भुस। सही है। अब आप लोग देखें, मैं पढ़ूंगी, आपने डैश की जगह को आपने जो है वो पढ़ना है, बताना है कि इस तर्जुमे में ये लफ्ज़ आएगा डैश में। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे डैश ने हाथी वालों के साथ क्या किया? डैश में क्या आएगा? क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे परवरदिगार ने हाथी वालों के साथ क्या किया? नंबर 2, क्या उसने उनकी डैश को गलत नहीं किया? क्या उसने उनकी चाल को गलत नहीं किया? और उसने उन पर झुंड के झुंड डैश छोड़ दिए, और उसने उन पर झुंड के झुंड परिंदे छोड़ दिए। नंबर 4, जो उन पर पत्थर की डैश फेंकते थे, जो उन पर पत्थर की कंकरियाँ फेंकते थे, तो उसने उनको ऐसा कर दिया जैसे खाया हुआ डैश। तो उसने उनको ऐसा कर दिया जैसे खाया हुआ भुस। सही है। आपको सूरह फील जो है इस तरह आपने याद करनी है। जो खाली जगह के अल्फाज हैं उनको आपको लिखना आना चाहिए। परवरदिगार, चाल, परिंदे, कंकरियाँ, भुस। और ये बाकी जो है आयत का तर्जुमा आपका इस तरह लिखा होगा, और जो खाली जगह का जो लफ्ज़ हैं उनको आपने याद करना होगा। पूरा तर्जुमा आपने सुना, आपके जहन में तर्जुमा जो है वो याद किया हुआ आपके जहन में रहेगा, तो आप खाली जगह के अल्फाज को लिख सकेंगे। सही है। आज मैंने आपको जो है आओ मदीना चले का टेस्ट लिया, सवाल नंबर 1, 2, 3 का, और सूरह फील का तर्जुमा मैंने आपको याद करवाया। सब बच्चों को सूरह फील का तर्जुमा याद हो गया होगा। इसको एक दफ़ा और मैं जो है पढ़ देती हूँ। पहले मैं सूरत पढ़ूँगी, फिर इसका तर्जुमा पढ़ूँगी। सही है। एक दफ़ा फिर सुन लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फ़िम माकूल। तर्जुमा। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे परवरदिगार ने हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या उसने उनकी चाल को गलत नहीं किया, और उसने उन पर झुंड के झुंड परिंदे छोड़ दिए, जो उन पर पत्थर की कंकरियाँ फेंकते थे, तो उसने उनको ऐसा कर दिया जैसे खाया हुआ भुस। सही है। ये आपको
मैंने याद करवाया है। अब मैं आपको डायरी दे रही हूँ मंगल के लिए, क्योंकि अब आपका पीरियड इस्लामियत का मंगल के दिन होगा। सही है। आपने ये सूरह फील जो मैंने आज आपको याद करवाई है, इसको और याद करेंगे आप, और इसका मैं आपसे आपका टेस्ट लूँगी ट्यूसडे के दिन। मंगल को इसका टेस्ट होगा। सही बेटा, सूरह फील का तर्जुमा याद करना है, मंगल को इसका टेस्ट होगा। अब आपका ये लेक्चर नंबर 19 यहाँ पर ख़त्म होता है। खुदा हाफिज़ क्लास।